Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. I hope you will be fine. Today we will resume our theme 11, Rebels and the Raj, the revolt of 1857 and its representation. Topic 1, rumors and prophecies. How did rumors and prophecies play a part in moving people to action? रूमर्स मीन्स अफवाहें और प्रोफेसीज माने होता है प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी। उन्होंने कैसे लोगों को एक्शन में यानी रेबल करने के लिए इंस्पायर किया। एज वी सा द सिपाहीज हु हैड अराइव्ड इन दिल्ली फ्रॉम मेरठ हैड टोल्ड बहादुर शाह, यानी जो भी सिपाही मेरठ से दिल्ली आए थे उन्होंने बादशाह से ये कहा, बहादुर शाह से, कि अबाउट बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स एंड दैट बाइटिंग दोज बुलेट्स वुड करप्ट देयर कास्ट एंड रिलीजन। उन्होंने बताया कि जो नई राइफल आई हैं उनमें पिग्स के और काउज के फैट की, चर्बी की एक परत चढ़ी हुई है और वह उनके धर्म को नष्ट कर देगी, क्योंकि उन्हें मुंह से काटना पड़ता है, दांतों से काटना पड़ता है। दे वर रेफरिंग टू द कार्ट्रिजेज ऑफ द एनफील्ड राइफल्स विच हैज जस्ट बीन गिवन देम। ये वो उन एनफील्ड राइफल्स के कार्ट्रिज की बात कर रहे थे जो उनको अभी हाल में ही दी गई थी। The British tried to explain to Sipahi that this was not the case but the rumor that अंग्रेज़ों ने उनको समझाने के लिए बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन rumor that the new cartridge were greased with fat of cows and pigs spread like wildfire। लेकिन ये rumor लगातार wildfire means जंगल की आग की तरह फैलती रही across the सिपाहीज लाइन्स इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जितनी भी सिपाहीज लाइन्स थी या सैनिक छावनी थी उनमें ये जो खबर, ये रिपोर्ट, ये र्यूमर लगातार फैलती रही। टॉपिक 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेनरी हार्डिंग। एज गवर्नर जनरल हार्डिंग अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज द इक्विपमेंट ऑफ आर्मी। गवर्नर जनरल के रूप में उसने आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट थे उनको आधुनिक बनाने की कोशिश की। द एनफील्ड राइफल दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इनिशियली, और जो अभी एनफील्ड राइफल जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था, यूज द ग्रीज्ड कार्ट्रिज द सिपाही रेबेल्ड अगेंस्ट। उनमें ग्रीज कार्ट्रिज का ही यूज़ किया गया था जिसका कि सिपाहियों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। टॉपिक 3, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ डमडम मैगजीन डिपोट इन कैलकाटा रिपोर्टेड बाय कैप्टन राइट, कमांडेंट ऑफ राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट। यानी कलकत्ता में एक डमडम मैगजीन डिपोट था और उसके जो हेड थे कमांडेंट कैप्टन राइट, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट से एक्सप्लेन दिस रिपोर्ट। दिस इज वन रूमर हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड। कैप्टन राइट, कमांडेंट ऑफ राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट, रिपोर्टेड दैट इन द 3rd week of January 1857 ए लो कास्ट खलासी, ये पहली एक रूमर थी जिसको ट्रेस किया जा पाया, जिसकी जो है रिसोर्स कहाँ से निकली थी, ओरिजिनेट हुई, इसको उसका इन्वेस्टिगेशन हुई और वो उसकी जो है जानकारी प्राप्त हुई। तो ये ये थे कैप्टन राइट जो कमांडेंट थे राइफल इंस्ट्रक्शन डिपोट के कैलकाटा में। उन्होंने जनवरी 3rd वीक में एक रिपोर्ट दी एक लो कास्ट खलासी के बारे में, who worked in the magazine in Dum had asked a Brahman सिपाही for a drink of water from his lota। उस जो
ये जो खलासी था ये लो कास्ट था। लो कास्ट का मतलब निम्न जाति का माना जाता था। और उसने एक दिन एक ब्राह्मण सिपाही से कहा कि वो अपने लोटे से उसे पानी पिला दे। द सिपाही हैड रिफ्यूज्ड सेइंग दैट, लेकिन उस सिपाही ने, कि जो कि अपर कास्ट का था, उससे कहा कि द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा, कि उसके टच करने से लोटा डिफाइल यानी अशुद्ध हो जाएगा। द खलासी हैड रिपोर्टेडली रिटोर्टेड, तभी खलासी ने ऐसा कहा, उसका प्रतिवाद किया, कहा कि यू विल सून लूज योर कास्ट, तुम जल्दी अपनी जाति को खो दोगे। एज एर लॉन्ग यू विल बी टू बाइट कार्ट्रेज कवर्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पैक, तुम्हें ही जल्दी ऐसी कारतूसों को अपने दांतों से काटना पड़ेगा जिसमें कि काउज और पिग्स का फैट है। वी डू नॉट नो द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट की सत्यता के बारे में नहीं जानते। बट वंस दिस रूमर स्टार्टेड, लेकिन जैसे ही रूमर शुरू हुआ, फैलना शुरू हुआ, नो अमाउंट ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर कुड स्टॉप इट एंड इट्स सर्कुलेशन एंड फियर इट इज स्प्रेड एमोंग द सिपाहीज। अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कोई भी एश्योरेंस, आश्वासन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया। ये र्यूमर लगातार सर्कुलेट होता रहा, फैलता रहा, और उन और सिपाहीज में लगातार इस चीज़ का डर बढ़ता रहा। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक 4, डिस्क्राइब द आटा। आटा मीन्स फ्लोर। कॉन्स्पिरेसी बाय ब्रिटिशर्स सोल्ड। एक ये भी र्यूमर थी कि उन्होंने आटा में भी कुछ मिला दिया है, और ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी? देयर वाज ए र्यूमर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैच्ड ए गिगानेटिक कॉन्स्पिरेसी, कि उसने एक हैच्ड का माने तैयार की है, गिगानेटिक एक कुटिल, कॉन्स्पिरेसी माने षड्यंत्र, टू डेस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के कास्ट, जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक बड़ी कुटिल षड्यंत्र तैयार किया है। टू दिस एंड द र्यूमर सेड, ये र्यूमर कहता था कि द ब्रिटिश हैड मिक्सड द बोन डस्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इनटू द फ्लोर। उसमें ये बताया इस अफवाह के अनुसार कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसमें काउज और पिग्स की बोन डस्ट मतलब हड्डियों का चूरा उसमें मिक्स कर दिया है। दैट वाज सोल्ड द मार्केट और टाउन्स एंड कंटेनमेंट्स, और ये मार्केट में और कंटोनमेंट्स माने सैनिक छावनियों की जो दुकानें हैं उनमें बिक रहा है। सिपाहीज एंड कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा, और इस प्रकार जितने भी वहाँ कॉमन पीपल थे और जो सिपाही थे उन्होंने इस आटे को टच करने से भी इनकार कर दिया। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक 5, मेंशन द अदर र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज टू इन्वोक द रेबेलियन। और भी कई र्यूमर्स और भविष्यवाणियाँ थीं जिन्होंने इस रेबेलियन को भड़काने में मदद की। देयर वाज ए फियर एंड सस्पेक्शन दैट, एक फियर था, डर, सस्पेक्शन संदेह, दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस, कि ब्रिटिश चाहते हैं कि कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, कि वो उन सबको क्रिश्चियन ईसाई बनाना चाहते हैं। पैनिक स्प्रेड फास्ट, ये डर लगातार बहुत तेज़ी से फैलता गया। ब्रिटिश ऑफिसर ट्राइड टू एले देयर फियर, उन्होंने एले मीन्स दूर करने की, इसको दूर करने का प्रयास किया, बट इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ में रहा, बेकार रहा, उसका कोई असर नहीं पड़ा। दीज फियर्स स्टर्ड मैन टू एक्शन, द रेस्पॉन्स टू द कॉल फॉर एक्शन वाज रेनफोर्स्ड बाय द प्रोफेसी। और ये जो फियर्स है, ये इसके कारण लगातार लोग हरकत कर एक्टिविटीज़ करने लगे, एक्शन में आ गए, और उनका रेस्पॉन्स ये था कि उन्होंने कहा कि हमें अभी एक्शन करना है, रेबल करना है। वाज रेनफोर्स्ड बाई, और अन्य भविष्यवाणियाँ जो हुई उसने इसको और सुदृढ़, मजबूत या प्रबलित किया। द ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23
जून 1857। ये र्यूमर थी, ये प्रोफेसी थी कि 23 जून 1857 को जब अंग्रेजों के इस देश में रूल या रेन शासन को 100 ईयर पूरे हो जाएंगे तो ये ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। दिस वाज ए र्यूमर, प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणी की गई थी। इससे भी लोगों ने सोचा कि अब हमको इनके खिलाफ रेबेल करना चाहिए। टॉपिक 6, मेंशन द ब्रिटिश पॉलिसीज दैट British pursued for 1820s. How did it affect Indian minds? How did it affect Indians mindset and thought process? यानी ब्रिटिश की कुछ पॉलिसी ऐसी थी कि जो लगातार उन्होंने 1820 से उसको परस्यू किया था, लगातार उसका वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और इससे इंडियन माइंडसेट और थॉट प्रोसेस पर क्या असर पड़ा। द र्यूमर्स इन 1857 बिगिन टू मेक सेंस व्हेन सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिसीज द ब्रिटिश परस्यूड फ्रॉम लेट 1820। यानी बहुत सारी जो र्यूमर्स थी, अगर हम उनका कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो रिलेटेड थी जो लेट 1820 से ब्रिटिश लोगों ने अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था। एज वी नो फ्रॉम द टाइम, अगर हम देखें, अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, द ब्रिटिश एडॉप्टेड पॉलिसी एम्ड एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी बाय इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़ एंड वेस्टर्न कल्चर। यानी अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में लगातार ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसी को एडॉप्ट किया जिनका एम था इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना, उनमें सुधार लाना, और ये किया था उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्कृति को प्रदान करके। विद द कोऑपरेशन ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी के एक सेक्शन के कोऑपरेशन में सहयोग से दे सेटअप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। उन्होंने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी इंट्रोड्यूस किए, विच टॉट वेस्टर्न साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स, और इसमें पश्चिमी विज्ञान और उदारवादी जो ह्यूमैनिटीज या कलाएँ हैं उनको टीच किया जाता था। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड लॉज टू एस्टेब्लिश कस्टम लाइक सती की जो प्रथा थी उसको फिनिश करने के लिए वे एक लॉज 1829 में लाए थे, एंड टू परमिट देयर रिमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, और उन्होंने हिंदू जो विधवाएं थी उनकी रिमैरिज यानी पुनर्विवाह के लिए भी आज्ञा दी थी, आदेश दिया था। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक 7, mention that the annexation of Awadh and other Indian state and principalities were cause of 1857 rebellion। यानी जो अवध, झांसी, सतारा जैसे जो इंडियन स्टेट थे, जिनमें इंडियन रूल करते थे, तो वो उन पर भी लगातार उन्होंने एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो इसका रेबेलियन पर क्या इफेक्ट हुआ? ऑन ए वैरायटी ऑफ प्लीज लाइक मिस गवर्नमेंट, जैसे कि बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए, जैसे कि कुशासन है, मिस गवर्नमेंट एंड रिफ्यूज़ल टू रिकॉग्नाइज एडॉप्शन, और कई बार उन्होंने जो एडॉप्शन यानी बच्चों को जिनके पास अपने नेचुरल हेयर नहीं थे तो उन्होंने एडॉप्ट किया अपने हेयर या उत्तराधिकारी को, तो उसको भी उन्होंने रिफ्यूज़ किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया। द ब्रिटिश एनेक्स्ड नॉट ओनली अवध बट मैनी अदर किंगडम्स एंड प्रिंसिपलिटीज लाइक झांसी एंड सतारा। उन्होंने सिर्फ अवध को ही एनेक्स नहीं किया बल्कि और दूसरे भी जो प्रिंसिपलिटीज़ या जो स्मॉल स्टेट थे, झांसी या रियासत बोल सकते हैं आप, झांसी और सतारा को भी एनेक्स कर लिया। एनेक्स मीन्स होता है उस पर इलीगली कब्जा कर लेना। वंस दीज टेरिटरीज वर एनेक्स्ड
द ब्रिटिश इंट्रोड्यूसिंग देयर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एक बार जैसे ही उन्होंने एनेक्स किया तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहाँ एनफोर्स कर दिया, लागू कर दिया। देयर ओन लॉज एंड देयर ओन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, अपने लैंड मेथड्स को, ओन मेथड्स ऑफ लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन को भी वहाँ इम्पोज दिया, लागू कर दिया। द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस ऑन द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज प्रोफाउंड। और ये इसका जो क्यूमुलेटिव का मतलब जो एक बहुत ही कुल मिलाकर इकट्ठा जो इफ़ेक्ट हुआ लोगों पर एक साथ इन घटनाओं का, वो बहुत ही गहरा था नॉर्थ इंडिया इंडियंस पीपल पर। सो दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन्वोक्ड पीपल फॉर रिबेलियन। तो ये पॉलिसी ऐसे लोग विद्रोह करने के लिए वे भड़क गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। स्टूडेंट्स, राइट these questions on your notebook. Thank you very much.